हेलो स्टूडेंट। बहुत दिन बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं बिकॉज कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मेरी वीडियो आ नहीं पा रही थी। आप सबका कमेंट बहुत आ रहा था। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो है पैसिव वॉइस। ये सबके लिए है। अच्छे से देखना, बोर्ड पे ज़रा ध्यान रखना और मैं जो पढ़ाऊंगी उसे नोट करना, ठीक है, नोट डाउन करना। पहले तो है पासिव क्या है। The passive of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. The subject of the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is preceded by and placed at and end of the clause. मैं आपको अब करके दिखाऊंगी। पहले मैं इसका मतलब जो कहते हैं ना डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर मैं एक्टिव को पासिव कैसे करते हैं वो बताऊंगी। आप ये डेफिनेशन लिख दो, वरना आपको कोई पूछेगा कि या इसका मतलब पैसिव वॉइस का वो डेफिनेशन पूछते हैं ना, तो डेफिनेशन लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। द पासिव ऑफ एन एक्टिव टेंस इज फॉर्म by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the ये रहेगा आपका डेफिनेशन। आप डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, मैं अभी एक सेंटेंस लिखती हूँ, अच्छे से देखना। माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री। एक्टिव में एक सेंटेंस लिखती हूँ। माई ग्रैंडफादर प्लांटेड ए ट्री। आप सबको तो टेंस आता होगा, जिसको टेंस नहीं आता वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर टेंस नहीं आता तो आप पासिव नहीं कर सकते, इतना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। टेंस का जो ग्रामेटिकल होते हैं वो अच्छे से देखिए। मैंने लिखा माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री। अगर आपको टेंस की जानकारी हो तो ये कौन सी टेंस में होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सिंपल पास्ट है, जो आप पहले से बोलते थे ना पास्ट इंडेफिनिट, अब तो वो इंडेफिनिट लिखते, वो बहुत पहले लिखते थे, अब है उसका नाम है क्या, सिंपल पास्ट। तो माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री सिंपल पास्ट है। हम इसे अभी क्या करेंगे, इसे हम पासिव करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। दिस ट्री वॉज प्लांटेड, दिस ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ से ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, आपको पता होगा, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि मैम हम सब्जेक्ट को मतलब पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आप उस सेंटेंस को हो लगा के क्वेश्चन करिएगा। क्या हो, अगर हम अभी क्वेश्चन करेंगे हु प्लांटेड दिस ट्री, हमारा आंसर क्या आता है, माई ग्रैंडफादर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर आप व्हाट व होम लेकर क्वेश्चन करेंगे तो आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी शॉर्ट में यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ, लिख लेना। अगर आप एक सेंटेंस को हो लगाकर क्वेश्चन करेंगे वो आपका सब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर व्हाट व होम लेकर क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस को, हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्ट आप जिसे कहते हैं, यानी वो ओडिया में क्या कहते हैं, कर्म जिसे कहते हैं। कर्ता और कर्म आप सब जानते होंगे, तो वही। तो ये जानने के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप नहीं जान पा रहे हैं। तो देखिए अब इस सेंटेंस को आप देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री। अब आप इस सेंटेंस को हो लगाकर क्वेश्चन कीजिए, हु प्लांटेड दिस ट्री, आपका आंसर क्या आया, माई ग्रैंडफादर प्लांटेड दिस ट्री। माई ग्रैंडफादर हो गया सब्जेक्ट, वेरी सिंपल।
और रहा ऑब्जेक्ट की बात, अगर हम कहेंगे आपके ग्रैंडफादर ने क्या प्लांटेड किया, व्हाट मतलब क्या प्लांटेड किया, ट्री, तो ये ट्री क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, तो पैसिव में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। अभी देखिए ये जो दिस ट्री, ये ट्री तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के दौरान नहीं ले सकते ना सेंटेंस में, तो ये दिस ट्री यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, जब एक एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में करते हैं, जब एक सेंटेंस एक्टिव में रहता है, जब उसे हम पैसिव करते हैं, वो उसका जो ऑब्जेक्ट पार्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट पार्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो स्टेप 1 क्या रहा, देखिए अगर एक सेंटेंस एक्टिव में है, उसे पैसिव करना है, तो स्टेप 1 ये रहता है, अच्छे से सुन लेना, तो हमें उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना, पहला ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसा आइडेंटिफाई करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे नोट डाउन करिए। अगर आप सेंटेंस को हो लगाकर क्वेश्चन करते हैं, वो सब्जेक्ट पार्ट वहां आ जाते हैं, और पार्ट और होम लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस को हमने क्या पार्ट पर होम लगाकर क्वेश्चन किया, हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जब कर रहे हैं, याद देखिएगा हमेशा ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाए। यहाँ पे कौन सब्जेक्ट हो गया, दिस ट्री। दिस ट्री, ये देखिए ये सिंपल पास्ट है, इसका भी एक रूल है। क्या रूल है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मतलब था ना, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस वाज व ओयर लगेगा जो भी, प्लस बाहर का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस बाय रहेगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो देखिए उसी हिसाब से हुआ कि नहीं। पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया दिस ट्री, फिर वाज बा दिस ट्री, वाज हो मतलब वाज आएगा यहाँ पे, तो यार नहीं होगा। अगर दिस ट्रीज होता, मतलब ट्रीज, ट्री यहाँ पे सिंगुलर है ना, हम पर्टिकुलरली वही ट्री को बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ट्रीज हो जाता तो यहाँ पे ओयर होती। ये छोटी छोटी चीज मतलब नोटिस करना चाहिए। ठीक है, तो दिस ट्री वाज प्लांटेड, ये भाग मतलब प्लांट भाग होता है, आप सबको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं प्लांट को नाउन बोलते हैं, प्लांट एक भाग होता है। ठीक है, तो प्लांट का भीतरी फॉर्म क्या आ जाता है, सिंपली हम ईडी लगाते हैं, तो प्लांटेड हो गया, फिर आपका बाय लगेगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट था माय ग्रैंडफादर वो आ गया। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आएगा। ये बोर्ड इरेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख लेना, आप जो भी नोट डाउन कर लेना, आपके लिए ही अच्छा है। प्रेजेंट सिंपल, मैं अभी इनका क्या करूंगी, इनका स्ट्रक्चर लिखूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव में कौन सा स्ट्रक्चर होता है और पैसिव में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वही लिखूंगी। यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे रहा पैसिव। ठीक है, मतलब एक्टिव में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होगा। फिर पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल, पीएस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसीलिए बार बार, अगर आप क्लास को मतलब आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मैं पीएस लिखा हूँ, आप कुछ और मतलब से समझ लेंगे। प्रेजेंट सिंपल मैं शॉर्ट में लिखूँ, बिकॉज यहाँ थोड़ा स्पेस का थोड़ी कमी है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पीएस मतलब प्रेजेंट सिंपल, बार बार बोल रहा हूँ। तो उसका एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसमें जो बाहर का फर्स्ट फॉर्म आता है उसमें एस बाई एस लगता है थर्ड फॉर्म में, फिर क्या रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये आता है आपका प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव में जो फॉर्मेट है। फिर उसका पैसिव फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पहले जो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, फिर रहेगा आपका हेल्पिंग भाग। ठीक है, हेल्पिंग भाग क्या रहेगा, हेल्पिंग भाग यहाँ पे जा रहा जो भी रहा, यहाँ पे भाग जो भाग मोड़ रहा, उसके बाद हेल्पिंग भाग भी थोड़ा रहेगा ना, इज एम आर जो भी रहा इसमें भी रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग भाग इज एम और आर रहा, फिर भाग का जो होता है वो थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे बोलती हूँ, क्या बोलूँ आपको, हाँ, ही डिलीवर्स द लेटर, यहाँ पे क्या रहा, भाग का जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें क्या लगा, उसमें लगा एस और एस,
वो तो पता है, यहाँ पे ही के बाद डिलीवर का एस क्यों हुआ, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद भार पे क्या होता है, एस बाई एस लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेल्पिंग भार कौन सा लगा, ईजेम और आर लगा, भाव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो आएगा लास्ट में। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आपको बाद में आपको एक एक सेंटेंस करवा के दिखा दूंगी। ठीक है, अभी सेकेंड लिखते हैं हम क्या, पास्ट सिंपल। पास्ट ये था प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर था। अभी पास्ट सिंपल का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब भाव का जो सेकेंड फॉर्मेट होता है, उसके बाद सिंपली आपका ऑब्जेक्ट रह जाएगा। बट यहाँ पे जो पैसिव है उसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वाज और ओया रहेगा, तो उसी तरह भार का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर सिंपल का लिख रहा हूं। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का लिख रहा हूँ। फ्यूचर सिंपल का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस सिंपली आपका सेल और विल लगता है, प्लस भार का फास्ट फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये हो गया आपका एक्टिव में उसका फॉर्मेट। अभी पैसिव में फॉर्मेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर सेल बा विल आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, प्लस V3 आ जाएगा, प्लस ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको याद रखना, वरना आप एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में होगा एक्शन, आप पैसिव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको फॉर्मेट तो नहीं आता, फिर पैसिव में एक्टिव नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। मैं जब भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर आपको लिख लेंगे। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल के लिख रही हूँ। नंबर 4 पे आता है आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो होता है। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम और आर लगता है, प्लस भाव का जो फास्ट फॉर्म होता है उसमें ING लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे बात आती है, मतलब पैसिव पे बात आती है, वो क्या हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाती है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर आ जाती है, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा होता है बीइंग लग जाता है, बीइंग प्लस V3 लगता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है आपका। ठीक है, अभी आपको थोड़ी मतलब जो स्टार्टिंग में जो वो करे ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगा याद रखने में, पर आप स्ट्रक्चर के और जितना एक्सरसाइज करेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। तो अभी स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, वरना आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी। फिर नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मेट लिख लिया हम, पास्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मेट लिख रहे हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज व OR प्लस उसी तरह भाग में फास्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज और OR आएगा, फिर बीइंग रहेगा, फिर V3 लगेगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। आप सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं अभी इसे इरेज कर लेता हूँ, आप वीडियो को स्किप करके भी देख लेते हैं। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक्टिव में उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, भार का थर्ड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब पैसिव की बात करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगी, फिर आपका हैज और हैव रहेगा, हैज और हैव रहेगा, हैज और हैव रहेगा, फिर आपका बीन आ जाएगा, बीन प्लस भार का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा फॉर्मेट, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट। अभी पास्ट परफेक्ट का हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट होता है। अभी जो आता है उसका फॉर्मेट पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेड आ जाते हैं, प्लस बीन आ जाते हैं, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ये खत्म हो गया अब आपका। अब मैं थोड़ा 3 चीजें लिखूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले चीज जो होता है उसका नंबरिंग कर देते हैं, ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो गया आपका टेंस में ऐसा होगा तो आप ऐसे फॉर्मेट में करेंगे। अभी होगा अगर गोइंग टू,
ठीक है। गोइंग टू वो कैसा रहता है ना, गोइंग टू प्लस बाहर का फास्ट फॉर्म होता है, एक्टिव में होता है गोइंग टू प्लस बाहर का फास्ट फॉर्म होता है। जब आप उसे पैसिव में करेंगे ना तो उसपे क्या लगे, पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम और आर लगेगी, उसके बाद रहेगी गोइंग टू लगेगी, गोइंग टू के बाद बी फॉर्म लगेगा आपका, फिर भी3 होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको किसी चीज में डाउट हो। अब सेकंड आ गया हमारा इन्फिनेटिव। उसका एक्टिव में फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 रहता है। जब हैज टू और हैव टू रहता है, ठीक है, हैज टू और हैव टू रहता है प्लस बाहर का फास्ट में होता है, फिर आ जाते हैं आपका ऑब्जेक्ट। जब पैसिव करेंगे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने बार बार बोला है, फिर आपका हैज टू और हैव टू रहेगा, प्लस बी रहेगा, प्लस V3 हो जाएगा। अभी नंबर 3 में आ जाएगा आपका मॉडल्स। अगर मॉडल्स होगा उसका एक्टिव में फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट रह गया, कुछ भी मॉडल लिख दिए, हाँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मॉडल्स आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 रहा उसका एक्टिव में, उसका फॉर्मेट है। पैसिव में उसका फॉर्मेट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वो जो भी मॉडल था वो आ जाएगा, फिर हम बी लिखेंगे, बी वर्ब यूज करेंगे, फिर उसका बाहर का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सो मैंने लिख दिया, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, हर एक मतलब स्ट्रक्चर की एक एक सेंटेंस लेके उसको एक्टिव से पैसिव करें। अभी के लिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि मैम ये डाउट है वो डाउट है, अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो को स्किप करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए